नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बहुत बड़ी खबर के साथ, जहां बंगाल में पहला चुनावी रुझान सामने आ चुका है। बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि टीएमसी 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो बड़ी खबर जहां आज आपको बता दें 5 राज्यों की विधानसभा सीटों पर जहां चुनाव हुए थे, अभी हाल फिलहाल में वहां के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, पोस्टल बैलेट के माध्यम से फिलहाल गिनती हो रही है। लेकिन इस बीच बंगाल पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक एपिक सेंटर बना हुआ है कि किस तरह से स्थिति यहां पर क्लियर होगी, क्या वाकई यहां पर खेला होगा, जिस तरह से लगातार बीजेपी की तरफ से बात कही जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि टीएमसी 77 सीटों से आगे चल रही है, जबकि बीजेपी भी लगातार आगे बढ़त बना रही है और टीएमसी से आगे बढ़ते हुए 75 सीटों पर अपनी जगह बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है जब धीरे धीरे रिजल्ट सामने आएंगे और 11-12 बजे का वो समय होगा जब पूरी तरह से स्थिति क्लियर हो जाएगी, आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है। क्योंकि अभी तक बीजेपी अपना खाता कायदे से सरकार बनाने के लिए एक भी बार यहां पर नहीं खोल पाई है, क्योंकि इतिहास यहां पर देखने को मिला है कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने ही यहां पर एक इतिहास रखा, चाहे 2011 हो, 2016 हो या उसके बाद के विधानसभा चुनाव हो। लेकिन जब बात बीजेपी की आती है तो बीजेपी महज प्रयास करती रहती है, बीजेपी की तरफ से कोशिश की जाती है, मैनिफेस्टो में दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन रिजल्ट के दौरान उस तरह का असर देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार कई तरह की कयासबाजी लगाई जा रही है कि शायद बदलाव की बयार या परिवर्तन बहुत बड़ा हो सकता है पश्चिम बंगाल में। उसके पीछे की वजह यह कि 92 से 93% वोट प्रतिशत था, और ये हर राज्य में देखने को मिला कि जहां जहां पर वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ देखने को मिला या फिर यहां पर भारी रिकॉर्ड टूटा है पिछले साल के मुकाबले, पिछले चुनावों के मुकाबले, तो वहां पर परिवर्तन जरूर हुआ है और वहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। इसलिए ये बहुत ज्यादा अटकलें यहां पर लगाई जा रही है। शायद एकमात्र यही वजह जिसकी वजह से बीजेपी इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस में भी है। लेकिन बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस ना ले डूबे, उसको लेकर लगभग बीजेपी की तरफ से पहले से ही तैयारी भी की जा रही है। बीजेपी के कार्यालय का भी जिक्र किया जाए, पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक फिलहाल यहां पर एक व्यापक स्तर पर आयोजन की तैयारी हो चुकी है। क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होता है तो ये इतिहास होगा बीजेपी के लिए, और बीजेपी आने वाले समय में अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करेगी। लेकिन दिल्ली में भी जश्न की तस्वीर देखने को मिल पाएगी, क्योंकि यहां पर कई जो कैंडिडेट हैं उनको उतारा है, कई बड़े चेहरे हैं, तकरीबन 20 ऐसे चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, और 20 ये वो चेहरे हैं जो अपनी राजनीति आने वाले समय में व्यापक तौर पर बड़े स्तर पर आजमा सकते हैं। लेकिन इस वक्त 293 विधानसभा सीटों पर फिलहाल जो नतीजे सामने आए हैं वो 136 विधानसभा सीट है, जहां बीजेपी 75 पर बढ़त बनाए हुए है और टीएमसी 61 पर सिमटी हुई है, माफ कीजिएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें तमिलनाडु केरलम में भी फिलहाल ऐसी कुछ स्थिति देखने को मिल पा रही है। असम का जिक्र किया जाए तो हेमंत बिस्वा शर्मा की साख दांव पर लगी हुई है। हेमंत बिस्वा शर्मा किस तरह से अपनी पैठ को यहां पर मजबूत करते हैं, क्योंकि सुबह से वो लगातार नजर बनाए हुए हैं टीवी चैनल्स पर, और उनकी तरफ से रिएक्शन भी सामने आया था कि एक बार फिर से यहां पर उन्हीं का शासन देखने को मिल पाएगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री ही यहां पर रहेगा। किसी भी तरह की कोई कोताही या फिर कोई नकारात्मक ऐसी स्ट्रेटेजी सामने नहीं आएगी। लेकिन ये तस्वीरें भी आप तक साझा कर रही है पश्चिम बंगाल की है, जहां पर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है और जो अब तक रुझान सामने आए हैं उसमें 75 में बीजेपी, और इसके साथ ही आपको बता दें कि 65 में फिलहाल टीएमसी चल रही है। और खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। चंद्रेशकर बसोटिया बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद एहतिशामुल हक टीएमसी के प्रवक्ता, डॉक्टर शिवानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। तीनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत में टीएमसी से करूंगी, मोहम्मद एहतिशामुल हक जी, फिलहाल क्या लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी कहना सर बहुत जल्दबाजी होगा, निश्चित तौर पर 11-12 बजे स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी क्या लग रहा है आपको जो रुझान सामने आए? बिल्कुल, देखिए रितु जी, अभी कुछ कहना बिल्कुल मुश्किल है। अभी शुरुआती रुझान जो है पायलट पेपर के माध्यम से रिजल्ट आ रहा है। ईवीएम अभी तक खुला नहीं है, जब तक ईवीएम का गिनती स्टार्ट नहीं हुआ थी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये शुरुआती रुझान है जो बीजेपी को अभी बढ़त दिखा रहा है, तो हमें भी इंतजार करना होगा, इसलिए कि अभी समय उचित नहीं है किसी भी तरह का बात रखना। और ये लेकिन सर आप लोग कितने कॉन्फिडेंट में है कि आने वाले समय में एक बार फिर से टीएमसी का ही शासन रहने वाला है?
आप इंतजार किए ना, थोड़ा सा 2 घंटा नहीं सर, तो इंतजार किए, टीएमसी भी तो सब दूध का दूध कॉन्फिडेंस में पानी का होगी ना। पानी टीएमसी ऋतु क्योंकि अभी तक तो टीएमसी कह रही थी कि 200 के पार का आंकड़ा छू जाएगी टीएमसी, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर आपको क्या लग रहा है कि क्या टीएमसी वापस रिपीट कर रही है? 100% फिर से सरकार बनाने जा रही है। मैंने कहा अभी आपको कि ये शुरुआती समझिए पायलट के जरिए ये रुझान सामने आ रहा है। ये ईवीएम का अभी कोई नतीजा नहीं है। ईवीएम का जब खुलेगा पिटारा तो समझेंगे। एक बार समझ लिए, चौथी बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। ईवीएम का जब पिटारा खुलेगा तब भी आपसे चर्चा को मैं आगे जारी रखूंगी और तब भी मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस वक्त बीजेपी कितनी गदगद नजर आ रही है? चंद्रेश कर मैं आपको बता दूं, हमें पूर्ण विश्वास है और क्योंकि इस बार बंगाल में सनातन धर्म की रक्षा की सरकार बनेगी, जो यहाँ के बंगाली क्योंकि अस्मिता को बचाए रखेंगे। और इस बार अभी आप रुझानों में, जैसे टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि रुझान है, रुझान नहीं है, ये सिर्फ एक झांकी है जो शुरुआत ये दर्शाता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में लोगों ने परिवर्तन को वोट दिया है और परिवर्तन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सर, आपने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो भी यहाँ पर सरकार आई है और बीजेपी की ही बनेगी, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता सबका साथ सबका विकास लेकर आप लोगों को चलना चाहिए? अगर आज रिजल्ट है, कम से कम आज के दिन तो आप उसी नारे के तहत रहिए। देखिए, हम बार बार ये बोलते हैं, मैं अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे धर्मों का अपमान करूं। हमने कभी नहीं कहा। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो भी योजना है वो सबके लिए है और बंगाल में भी सब सरकार का आएगी। तो जिन लोगों ने वोट दिया उनका भी काम होगा और जिन लोगों ने नहीं दिया उनका भी उतना ही सम्मान होगा। सरकार सबके लिए निष्पक्ष है। पर सनातन धर्म की बात मैंने इसलिए कही कि बंगाल में 15 साल से बंगालियों को प्रताड़ित किया गया, उनके पूजा रीति रिवाजों को रोका गया, सिर्फ इसलिए कि पोलराइजेशन वो बंद होगा और अब हम सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म की रक्षा, अपने अपने कल्चर को मनाएंगे। कोई किसी की बाधा नहीं होगी, किसी के लिए किसी को रुकना नहीं पड़ेगा, कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है शिवानंद जी, आपके पास आते हुए सर, कांग्रेस एकला चलो की राजनीति यहाँ पर अपना रही थी, तो क्या कांग्रेस भी उतने ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है जितना ओवर दोनों प्रवक्ताओं में देखने को मिला? गुड मॉर्निंग रितु जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी बैलेट पेपर का ये सब चल रहे उसमें। उसके बाद केरला में, आसाम में और पांडिचेरी में और टीएमसी में, जो पश्चिम बंगाल में हम खेला करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी 100%। ठीक है सर, अब मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि ये तो अभी पिक्चर है, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? आप हीरो निकलेंगे या विलन के तौर पर सामने आएंगे? नहीं, आसाम और केरल में नहीं सर, पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की 30-35 सीट्स कांग्रेस का आ जाएगा और अच्छा काम करेंगे उधर 100%। ठीक है, बदलाव लोगों को चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और ममता दीदी को लोग उधर बहुत ही ये होगा। थर्ड हमारे तरफ लोग देख लेंगे और मेरे को अपेक्षा है 100% पॉजिटिव आ जाएगा कांग्रेस पार्टी का। अच्छा काम रहेगा। ठीक है, एहतेशामुल हक जी, एक बार फिर से आपके पास आती हूँ सर, चूंकि देखिए यहाँ पर मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बंगाल में टीएमसी आगे निकल चुकी है, जो अब तक रुझान सामने आए हैं, जहां पर तमिलनाडु में डीएमके को बढ़त मिली है। तो ये बड़ी खबर आप तक रूबरू करवा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि हर किसी की नजर टिकी हुई है कि किस तरह की स्थिति इन 5 राज्यों में देखने को मिल पाएगी। असम में बीजेपी आगे चल रही है, जबकि पुडुचेरी में भी बीजेपी आगे निकली है। तो अभी इन 5 राज्यों में से 4 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है, बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन जब बात पश्चिम बंगाल की होती है, क्योंकि हर किसी की नजरें टिकी हुई है 293 विधानसभा सीटों पर कि वहां किस तरह से रुझान सामने आते हैं। और इसके साथ ही मैं एहतेशामुल हक जी आपके पास आऊंगी। एहतेशामुल हक जी, चूंकि देखिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आपने बीजेपी को घेरने की कोशिश की और कुछ मुद्दे ऐसे रहे जहां पर आप लोगों ने यहां पर कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को साधने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों पर सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगे। अगर ये घटत होती है, किसी भी तरह से सीटें घटती है, तो क्या ये तुष्टीकरण की वजह से होगा? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हमारी सीट घटेगी नहीं, सीट बल्कि बढ़ेगी, इसलिए कि हम लोगों ने जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल की जनता के लिए जो सेवा की है, इतनी सारी योजनाएं की है, हमें जनता जो है, मैं अपने जिस टाइम पहली बार अगर मैं सरकार में 2011 में आया था 170 सीट लेके आए थे, मैं दूसरी बार 2016 में जब आए थे तो 211 सीट लेके आए थे।
और तीसरी बार 2021 में सीट लेके आए थे तो 213 सीट लेके आए थे। इस बार आने वाले जो अभी आज का रिजल्ट होगा, ये स्पष्ट रूप से आपका हिंदी खबर में कहना चाहता हूँ कि कम से कम 225 से 30 सीट हम लोग लाएंगे। चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, ये तो अभी शुरुआती रुझान समझिए, बैलेट पेपर के जरिए अभी ईवीएम खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति की है और हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर जनता के आवाम के लिए काम किया है। बहुत सारे योजनाएं हैं, आज तो योजना गिनाने की बात नहीं है। जनता ने जो मैंडेट दिया है वो बस रिजल्ट देखने की बात है, रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन करने की बात है। जनता हमें मैंडेट दे चुकी है ऑलरेडी, बस क्षण का इंतजार है। 2 से 3 घंटा वेट करने से तमाम दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नीतू जी, ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं, आकांक्ष पंडित जी, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। अभी फिलहाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर रिजल्ट यहाँ पर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन 11-12 बजे का समय जब स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो अभी तक रुझान सामने आया उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं 5 राज्यों का आंकलन? देखिए, 5 राज्यों में सबसे, अगर हम लोग जो देश के 5 राज्यों के चुनाव हुए जरूर है, लेकिन चर्चा का जो बेसिकली चुनाव रहा है इस बार का, जो मूल चुनाव रहा वो मूल चुनाव रहा पश्चिम बंगाल का। और कहीं ना कहीं सभी लोग, पूरे देश के लोग, हर राज्यों का तो रिजल्ट आ ही रहा है, सभी लोग उसको देख ही रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो वेस्ट बंगाल का चुनाव है लोगों के लिए आकर्षण का बिंदु है, आकर्षण का केंद्र है। और ये भी देखिए, यहाँ देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों दलों के साथ अन्य का कोई एक भी खाता अभी तक नहीं खुला है और यह दोनों दलों के बीच में जाकर के चुनाव रुके हैं। और या भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के लिए करो और मरो दोनों के लिए स्थिति वाला दल चुनाव रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक देने का काम किया है। यह रिजल्ट बहुत ढेर सारे आने वाले समय की राजनीतिक स्थितियों को स्पष्ट करेगा। और भारतीय जनता पार्टी ये अपनी चुनाव की जो आने वाले अन्य स्टेट्स के चुनाव उसको सेमीफाइनल के तौर पे भी देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ममता दीदी ने भी इस चीज को साबित करने का काम किया। अभी भी देखिए, लगातार जो बढ़त चल रही है, यह बढ़त लगातार बता रही कि कहीं ना कहीं बंगाल के मन में भी अभी ममता का राज चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के एक थिंक टैंक का जो एक बेसिकली एक शानदार मैनेजमेंट का भी आप सब लोगों ने इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर इस व्यवस्था को देखने का काम किया और समझने का काम किया है कि चुनाव के मैनेजमेंट को कैसे किया, कराया और लड़ा जाता है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की वह नमकीन खाना, झाल मुरी खाना या विभिन्न प्रकार की चीजें, हम लोगों ने ये बहुत रोचक चुनाव रहा है। और आने वाला जो अभी चूंकि बहुत ढेर सारी चीजें बिल्कुल अभी बराबर में ही चल रही, दोनों की चीजें। लेकिन सर, आपका आकलन क्या कहता है, क्या यहाँ पश्चिम बंगाल में किसी तरह का बदलाव होगा? जिस तरह के तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर बीजेपी के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हकीकत बात तो ये है कि अभी भी इस बात को कह पाना बहुत ही, चूंकि बिल्कुल हर राज्यों में तो जैसे ही क्लियर होता था, इतने टाइम तक क्लियर हो जाता था कि इस राज्य में इसकी सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल ट्रेन बराबर में चल रही है। थोड़ा मोड़ा 19-20 में ये तुरंत पता चल नहीं सकता कि अभी भी किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन जिसकी भी सरकार बनेगी वह सरकार बहुत ही ये समझ लिया जाएगा कि यह चुनाव बहुत ही दोनों दलों ने बड़े मेहनत से, बड़े संघर्ष और बहुत शानदार तरीके से लड़ने का काम दोनों किया ने है। कई तरह के प्रयास किए, कड़ी मशक्कत और पूरा जोर लगा दिया किसी तरह से यहाँ पर सत्ता में काबिज हो सके टीएमसी, या फिर अगर रिपीट नहीं हो पाती है तो कम से कम बीजेपी का जो यहाँ पर ऐतिहासिक कदम रहेगा आगे आने वाले समय, उस पर भी यहाँ पर चीजें देखने को मिली। लेकिन चंद्रेशकर जी, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोगों ने यहाँ पर आड़े हाथ लिया, लेकिन सबसे ज्यादा आरोप आप लोगों पर लगा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करवाना, क्योंकि बंगाल की तस्वीर ऐसी रही जहां पर बात का बतंगड़ बहुत जल्दी बना दिया जाता है, चाहे सियासत हो या फिर वहां की किसी भी तरह की स्थिति रही हो। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अगर यहां पर आप लोग जीत जाते हैं तो उसके बाद आपकी जो राहें हैं वो आसान हो पाएंगी? देखिए, आपने पहली बात जो कही केंद्रीय एजेंसी दुरुपयोग, ये शब्द मुझे नहीं लगता कि सार्थक शब्द है। केंद्रीय एजेंसी स्वतंत्र है, वो सही आरोप तो आप लोगों पर लगते रहे। मैंने ये कहा कि दूसरी पार्टियों की तरफ से जो आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों पर यही तो लगाए कि जहां पर आप लोगों को लगता है कि भाई आप जीत नहीं पा रहे, वहां पर ईडी सीबीआई पहुंच जाते हैं। आप मुझे ये बताएं, जिन लोगों पे ईडी सीबीआई गई है, क्या वो कभी कोर्ट में जाके निष्पक्ष या कोई निर्दोष साबित हुए? घोटाला तो करते हैं,
कोई ना कोई गलत काम तो करते तभी ईडी आई जाती है। मेरे आपके घर क्यों नहीं आती है, या किसी आज तक ममता बनर्जी के घर ईडी क्यों नहीं गई? आप बताएं। कहने का मतलब है कि जो घोटाला करेगा, और ये सरकार जो अभी वर्तमान में है बंगाल में, ये पूरी की पूरी करप्शन में डूबी हुई है। इसको ये खुद जानती है। इसके आधे मंत्री बेल पे हैं और आधे को इन्होंने टिकट नहीं दिया करप्शन के चार्ज में। तो वैसे में तो एजेंसियां काम करेंगी। अब ये पहले की सरकार तो है नहीं कि आप चोरी करते जाओ और हम देखते जाए, क्योंकि सरकार चलानी है। या नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो जांच तो करवाएगी। यदि आप बेगुनाह है तो कोई आपको पकड़ नहीं सकता, कोई आप पे कुछ नहीं कर सकता। पूर्व में हमने देखा है कई बार एजेंसियों ने भूल स्वीकार की है और लोगों को जब गिरफ्तार किया छोड़ना पड़ा। तो इसमें डरने की क्या बात है? कोई एजेंसियां स्वतंत्र है, वो अपना काम करेंगी। और सरकार किसी की भी हो, एजेंसी किसी की नहीं होती, वो अपना काम निष्पक्ष करती है, मुझे मालूम है। ठीक है शिवानंद जी, चूंकि आपने 30 से 35 सीटों का जिक्र किया कि सर 30 से 35 सीटों पे अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी बढ़त बना के ही रखेगी, लेकिन अगर यहाँ पर जब बात सत्ता की आती है तो निश्चित तौर पर आपको भी पता है कि ये पूर्ण बहुमत वाला सीन तो क्राइटेरिया में फिट होता नहीं है। लेकिन इस बीच अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं आपसे ये पूछूंगी, बीजेपी या टीएमसी, कौन आप देख पा रहे हैं आके? टीएमसी देख रहे हैं 100%। उसके पीछे की वजह? क्योंकि इंडिया गठबंधन की हमारी गठबंधन का ही ये है। और हम तो सर गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव के लिए थोड़ी नहीं है। ये तो आप लोग पहले से ही ऐलान कर चुके हैं, हर राजनीतिक पार्टी। देखिए रितु जी, यही द्विचारिता है। बीजेपी ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना, चुनाव आयोग की दुरुपयोग करना, और 3 बंदर ज्ञानेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर जोशी, डॉक्टर संधू, ये तीनों को उधर जिस तरह से केंद्रीय बल 2 लाख वो लोगों ने लेके आया। और अमित शाह जी का बर्ताव ठीक नहीं था। महिलाओं के बारे में, महिला आरक्षण है, युवा युवती को रोजगार नहीं, अग्निवीर योजना है, घुसपैठी के नाम पे राजनीति कर रहे, एसआरए के नाम पे एनआरसी करने जा रहे हैं, मुस्लिम वोट काटने जा रहे हैं। इस तरह से हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, बाबरी मस्जिद, हुमायूं को 1000 करोड़ का वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी नेता को पूछिए, सीबीआई ईडी कब भेज रहे, हुमायूं को कब अरेस्ट कर रहे हैं? आपका करनी कतनी, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। स्टील फाइल देखिए, ट्रेड डील देखिए, महंगा पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। उसमें क्या लेते रहे नरेंद्र मोदी? सिर्फ 10 लाख का सूट पहना, आज कहा पाकिस्तान में बिन बुलाए जाके बिरयानी खा के आते हो। कौन सा अच्छा काम किया? 2014 से लेकर 2026 तक देश नंबर 1 पे होना चाहिए था, आज 11 नंबर पे गया। रितु जी, इसका पूरा नरेंद्र मोदी जी। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद मेरे को लगता है नरेंद्र मोदी रिजाइन देना तय है। और अमित शाह जी, ये ममता सुन ले, कान सुन ले, महिलाओं के बारे में इस तरह से भाषा उचित नहीं है जी। चुनाव हारेंगे जीतेंगे, लेकिन रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ममता दीदी का खास आदमी जो एसपी थे आईपीएस, उनको अरेस्ट, उनके ऊपर सीबीआई केस करके उनका जांच कर दिया। ईडी कितना रेट आप देखिए, यूपीए का डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का 10 साल का देखिए, नरेंद्र मोदी का 12 साल में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का देखिए। इनका करनी और कतनी अलग है। लोगों का गुजरात मशीन में बीजेपी के पास आपने भ्रष्टाचार किया, तभी तो जनता ने आपको दूर कर दिया। रितु जी लीडर ही नहीं है, करप्शन किया तभी जनता ने आपको दूर गुजरात वासी किया। ने सब डाल दिया है। आसाम के चीफ मिनिस्टर भी कांग्रेस का था, और शुभेंदु सरकार जो है शारदा चिटफंड घोटाले में ममता दीदी छोड़ के वो बीजेपी चला। कोई लीडर ही नहीं है बीजेपी में, टीएमसी में। ठीक है सर, देश भले ही 11वें स्थान पर हो, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का शासन रहा है। टीएमसी ने भी कुछ ज्यादा कमाल किया नहीं है, क्योंकि टीएमसी 6वें स्थान पर है और पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। तो निश्चित तौर पर ये समझना हर किसी के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। विकास के मुद्दों को अगर प्राथमिकता दी जाए तो वो हर राष्ट्रीय पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आकांक्ष पंडित जी अपनी बात विकास का चश्मा लगाए, पूरी दुनिया हमारे काम को देख रही है। आकांक्ष जी अपनी बात ठीक है नरेंद्र मोदी। शिवानंद जी, देखिए इस बात को समझिए बहुत करीब से कि देखिए अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता शिवानंद जी, हमारे बात सर आपकी बात पूरी शिवानंद जी इसको बंद किया जाए जी। आकांक्ष जी देखिए, बहुत शिवानंद जी जो अभी आपने इस शब्द को कहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया, ये जो भी किया, ये एक बात मैं आपको बहुत करीब से बता देना चाहता हूँ कि एजेंसियों का या सत्ता का जब जो लोग रहते हैं अपने अपने हिसाब से एजेंसियां बिल्कुल क्लियर रहती हैं, किसी पे पर्टिकुलर वर्क नहीं करती हैं, आप समझ लीजिए बात को। दूसरी बात, अभी अगर इन बातों पर ही बात किया जाए, सभी राजनीतिक दल इसी टाइप का काम करते हैं। अभी पंजाब की स्थिति को आप सामने आपके दिख रही है,
वो आम आदमी पार्टी के जो सांसद भारतीय जनता पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी की सरकार उनके अपने हिसाब से काम कर रही है। तो सबका काम करने का जो तर्ज है, अपने अपने तरीके से सब लोग इसी तरह काम करते हैं और सब लोग कहीं ना कहीं नागनाथ सांपनाथ वाली स्टाइल पे ही काम कर रहे हैं। एक बात क्लियर सब लोग समझ लिया जाए कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर टीएमसी और हम लोग देखिए अन्य राज्यों में कई राज्यों के चुनाव में, लेकिन देखिए हम लोगों के जो चर्चा का विषय घूम करके केवल पश्चिम बंगाल पर आ जा रहा है, उसका मूल कारण ये नहीं है। उसका मूल कारण ये है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस चीज को हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ममता बनर्जी के जो गढ़ को लगातार जो करीब से छूने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके एक मैनेजमेंट को बढ़त है और इसको बहुत करीब से समझ लेना चाहिए। हम सब लोग सहयोगियों को, सभी लोगों को इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि ममता बनर्जी इतने बड़े शासनकाल के बाद भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। इनका भी कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर होती कि इनका जो व्यवस्था है जीवन जीने की और बंगाल में लोगों के बीच में काम करने की जो शैली है, कहीं ना कहीं बंगाल के लोग आज भी उनको पसंद कर रहे हैं। नहीं, इतनी बार सरकार के बाद 106 सीटों पे लगातार बढ़त बनाए रखना, ये भी कहीं ना कहीं उनके काम को, उनकी व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। ठीक है शिवानंद जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए अपनी बात, उसके बाद चंद्रेश्वर जी रितु जी, बीजेपी का जो नेता है, इनको पूछना चाहता हूँ, 21 स्टेट में आपका गवर्नमेंट है बीजेपी का, एक भी महिला चीफ मिनिस्टर नहीं है। शर्म आना चाहिए। 3000 रुपीज उस स्टेट में क्यों नहीं दिया, पूछिए उनको। पश्चिम बंगाल में 3000 चुनाव सामने रख के हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिसयूज कर रहे हैं, केंद्र सरकार मिसयूज कर रहे हैं। महिलाओं के बारे में कोई डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। नरेंद्र मोदी जी कितना फंड 12 साल में पश्चिम बंगाल को दिया, पूछे उनको। दूसरी बात, हमेशा अपोजिशन को कमजोर करना, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से डर दिखाना। आज देखिए, जब से नरेंद्र मोदी सर आए हैं तब से सिर्फ अडानी अंबानी, बस दूसरा कोई दिखता नहीं। 2 रंगा बिल्ला बेच रहे, 2 रंगा बिल्ला ले रहे, 2 गुजराती ले रहे, 2 गुजराती बेच रहे। यही डेवलपमेंट नहीं है, देश सर्वोपरि है। एस्टिन पाइल देखिए, ट्रेड डील देखिए। आज देखिए नरेंद्र मोदी 26 माता भगिनी के नाम पे, सिंदूर के नाम पे राजनीति खेला, बिहार जाके राजनीति खेला। मणिपुर जल रहे हैं, मणिपुर में हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, ये नहीं दिख रहे। बीजेपी नेता को पूछिए नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा रहे मणिपुर। इसके पहले भी रितु जी मैंने खुद आवाज उठाया था आपके चैनल के माध्यम से, टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तभी उधर 10 टीम भेज के नरेंद्र मोदी ने उधर का राष्ट्रपति गवर्नमेंट लेके आया। तो इंतजार रहेगा कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से स्थिति यहाँ पर क्लियर होती है, टीएमसी या फिर बीजेपी। फिलहाल आमने सामने तो यही 2 पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि 293 से टीएमसी इस वक्त 106 पर है और बीजेपी 100 पर है। लेकिन बाकी जो 4 राज्य हैं उन पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि वाकई में खेला होता है या किसी का फेवर होता है और वापस से इतिहास रचा जाता है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।